वेलकम बैक। तो चलिए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एंडपॉइंट मैनेजर की हिस्ट्री क्या है। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एंडपॉइंट मैनेजर की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, जैसे हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी कंपनीज ग्रो करना शुरू होती हैं और आजकल हमारे पास बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं कंपनीज की जिनमें मिलियंस ऑफ यूजर्स एज ए वर्कर काम कर रहे हैं। तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ने ये बहुत पहले अच्छे से जान लिया था कि जैसे जैसे आईटी ग्रो कर रही है उसी हिसाब से मार्केट में इसकी डिमांड रेज होना शुरू होगी और हमें मजबूरन ऑटोमेशन की तरफ जाना पड़ेगा। ऑटोमेशन से मुराद क्या है? ऑटोमेशन से मुराद ये है कि हमें बहुत सी चीज़ों को ऑटोमेटिकली मैनेज करवाना पड़ेगा, ना कि हमें उसमें अपने मैन पावर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को माइक्रोसॉफ्ट बहुत पहले भांप चुका था। उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने वर्किंग स्टार्ट कर दी थी और 1994 में उसने अपना सबसे पहला सिस्टम मैनेजमेंट सर्वर इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसको उसने एसएमएस का नेम दिया था। तो कुछ अर्सा तक मार्केट में हमारे पास वो एसएमएस के नाम से जाना जाता रहा। उसके बाद फिर 2007 में माइक्रोसॉफ्ट ने एसएमएस का नेम चेंज कर एससीसीएम कर दिया, जिसे मुराद सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर है। और फिर माइक्रोसॉफ्ट की ये प्रोडक्ट एससीसीएम के नाम से जानी जाती रही। फिर उसके कुछ अरसा बाद माइक्रोसॉफ्ट ने इसका नेम चेंज कर MECM कर दिया, जिसे मुराद माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर है, या इसको हम MEM भी कहते हैं, जिससे मुराद माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट मैनेजर है। यहाँ तक ये थ्री जो डिफरेंट आपने इसकी टाइप्स देखी हैं, जिसमें एसएमएस है, एससीसीएम है, MECM है, ये बेसिकली इसकी ऑन प्रेम एनवायरनमेंट में हम डिप्लॉयमेंट करते थे। लेकिन जैसे जैसे आपकी कंपनीज ग्रो हो रही थी, उसी तरह से मार्केट में एक डिमांड ये भी रेज होना शुरू हुई कि आप अपने रिमोट एरियाज में जो भी आपके एम्प्लॉयज़ वर्किंग कर रहे होते हैं उनकी मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे, और अगर आपने थ्रू इंटरनेट उनको कुछ अपने ऑफिस के रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए फिर माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ इंट्यून के नाम से अपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च की, जिसको आज हम एंड पॉइंट मैनेजर के नाम से जानते हैं। तो उसके कुछ अर्सा बाद उन्होंने इसका नेम चेंज करके माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून रख दिया था, और देन एंड ऑफ 2020 माइक्रोसॉफ्ट ने इसका नेम चेंज करके एंड पॉइंट मैनेजर कर दिया। तो आजकल हम इसको बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट मैनेजर के नाम से ही जानते हैं। फर्दर हम देख लेते हैं कि हमारे पास इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स के कौन कौन से वर्जन्स आए थे और हम इनको कैसे यूज़ करते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें यहाँ पर अपने एसएमएस की, जो कि हमारा सिस्टम मैनेजमेंट सर्वर है, तो इसका जो फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ था वो था 1994 में SMS 1.0 के नाम से। फिर उसके बाद इसका सेकंड वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया 1999 में SMS 2.0 के नाम से, और इसके बाद इसका थर्ड वर्जन हमारे सामने 2003 में आया, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने SMS 2003 का नेम दिया। इसके बाद 2007 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी इस प्रोडक्ट का नेम चेंज करके SCCM कर दिया, जिसको हम सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर बोलते हैं। और 2007 में ये बेसिकली SCCM 2007 के नाम से इसका वर्जन आया, और उसमें डिफरेंट हमारे पास सर्विस पैक्स आए, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़ सर्वर के लिए डिफरेंट सर्विस पैक उसको निकाला करता था, सर्विस पैक 1, 2, 3 के नाम से। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट ने इसके भी डिफरेंट सर्विस पैक्स निकाले। और फिर 2012 में माइक्रोसॉफ्ट का नया वर्जन आया SCCM 2012 के नाम से, और इसमें आपके पास डिफरेंट सर्विस पैक्स आए, और जो इसका लास्ट सर्विस पैक था बेसिकली उसको माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज़ का नाम दे दिया। तो उसको इन्होंने बेसिकली R2 का नाम दिया था, R2 मीन रिलीज टू। और फिर 2015 से ऑनवर्ड माइक्रोसॉफ्ट डिफरेंट इसमें इसके वर्जन ले आना शुरू हुआ। बेसिकली 2016 से इसके हर साल 3 डिफरेंट वर्जन्स आते थे, जिनको आप अपने एनवायरनमेंट में यूज़ कर सकते थे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2016 का जो वर्जन आया उसको हम SCCM 1602 का नाम दे रहे हैं यहाँ पर। अब ये 1511 क्या है, 1602 क्या है, 1606 क्या है, तो चलिए हम इसको क्रैक करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर MS Paint को ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं बेसिकली उसका ये वर्जन मेंशन कर देता हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर वो हमें इसका वर्जन 1602 दे रहा है। तो इसमें बेसिकली 16 क्या है और 02 क्या है ये हम जान लेते हैं। अगर तो हम यहाँ पर बात करें 16 की, तो उससे मुराद यहाँ पर बेसिकली ईयर होता है कि कौन से ईयर में बेसिकली आप अपने
इस प्रोडक्ट का वर्जन लेकर आ रहे हैं। सिमिलर अगर हम 02 की बात करें तो इससे मुराद यहाँ पर इसका मंथ होता है कि ये बेसिकली आप इसको किस मंथ में लॉन्च कर रहे हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर किसी भी नंबर को क्रैक कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर स्लाइड में देख रहे हैं। तो 16 10 से मुराद 16 ईयर है इसमें और 10 इसका मंथ है कि 10th मंथ ऑफ 2016 में बेसिकली इसका ये वर्जन रिलीज़ हुआ था। तो ये माइक्रोसॉफ्ट 2016 से ऑनवर्ड 2019 तक SCCM के हर ईयर 3 डिफरेंट वर्जन्स लॉन्च करता रहा। फिर 2019 अक्टूबर में बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ने SCCM का नेम चेंज करके MECM कर दिया, जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट एंड-टू-एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के नाम से जानते हैं। और 2019 से ऑनवर्ड इसके जितने भी वर्जन्स आ रहे हैं उनको हम MEM और आगे हम उसका वर्जन का नेम दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं MEM 2002, इससे मुराद 20 इसमें ईयर है और सेकंड मंथ ऑफ 2020। तो बेसिकली ये 2020 के सेकंड मंथ में जो भी इसका वर्जन आया है उसको हम 2002 के नाम से यहाँ पे जानते हैं। तो इसी तरह से ऑनवर्ड अब तक इसके जितने वर्जन्स आ चुके हैं वो यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं। फिर इसके बाद अगर हम माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून की बात करते हैं तो इसका जो फर्स्ट वर्जन आया था 2010 में आया था विंडोज़ इंट्यून के नाम से, जो कि अप्रैल 2010 में माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था। ये बेसिकली एक इनका SCCM का क्लाउड वर्जन था जिसमें आप अपने एनवायरनमेंट में यूज़ होने वाली डिवाइसेस को बाय यूजिंग वेब पोर्टल एक्सेस कर सकते थे और उनको मैनेज कर सकते थे। सिमिलर 2014 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसका नेम चेंज करके माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून कर दिया। तो अक्टूबर 2014 से बेसिकली विंडोज़ इंट्यून का नेम चेंज होकर माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून हो गया। और इसी तरह से एंड ऑफ 2020 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसका नेम चेंज करके एंड पॉइंट मैनेजर कर दिया। तो दिसंबर 2020 से ऑनवर्ड हम इसको एंड पॉइंट मैनेजर के नेम से जानते हैं।